नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सम के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट सम की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका एग्जांपल करेंगे। डायरेक्ट सम हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका हम इस्तेमाल जो है कैनोनिकल फॉर्म में भी करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम की डेफिनेशन किस तरह से, लेट W1 एंड W2 आर सेट टू बी डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस VF इफ। पहली कंडीशन क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए, सिंगलटन 0 होना चाहिए। W1 प्लस W2 जो है वो क्या होना चाहिए, V ऑफ F होना चाहिए, यानी कि इसका जो लीनियर सम है वो हमारा पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल आना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने शो किया था W1 प्लस W2 L W1 यूनियन W2 होता है। उससे पहले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में बात की थी, और वहाँ पे हमने प्रूव भी किया था कि W1 प्लस W2 जो है वो सब स्पेस बनाता है। तो कोई भी अगर दो सब स्पेस दे रखे हैं, उनके लिए अगर हम ये दो कंडीशन प्रूफ कर दें तो V जो है वो हमारा क्या हो जाए, W1 और W2 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। और इसको हम डिनोट करेंगे V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया वेक्टर स्पेस किस तरह का, मैट्रिसेस का कलेक्शन, ठीक है, n ऑर्डर की मैट्रिसेस का, और दो सब स्पेस ले लिए। पहला हमने क्या लिया, W1, और वो किस तरह से हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कलेक्शन है। W2 हमारा किस तरह का सब स्पेस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब हमें क्या शो करना है कि W1 प्लस W2 जो है वो डायरेक्ट सम बना लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या कंडीशन प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में सिंगलटन 0 होता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स A जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। अब यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि A बिलोंग्स टू W1 एंड A बिलोंग्स टू W2, यानी दोनों में होगा, ठीक है। तो अगर A W1 में तो क्या है कि A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल है, यानी सिमेट्रिक है, और A ट्रांसपोज जो है वो -A के इक्वल है अगर A W2 में है। तो यहाँ पे चूंकि एंड लगा है तो यानी ये दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज, यहाँ पे A ट्रांसपोज इसको हम इक्वल पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू -A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2A इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0। चूंकि हमने A क्या लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था, तो W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सिंगलटन 0 आ जाएगा। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करनी है कि W1 प्लस W2 जो है वो V के इक्वल है। और हम जानते हैं कि अगर दो सेट को हमें इक्वल प्रूफ करना है, A इक्वल टू B कब होगा, जब A जो है सबसेट हो B का एंड B सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हम जानते हैं कि W1 प्लस W2 जो है वो सब स्पेस होगा V का, हमने पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। और यहाँ पे W1 अगर W2 का सब स्पेस है तो वो सबसेट भी होगा, तो W1 प्लस W2 जो है वो सबसेट है V का। तो एक जो चीज़ जो है वो हमें ऑब्वियस मिल गई। अब हमें प्रूफ करना है कि V जो है वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं V में, और इसको हम शो करेंगे कि ये W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे A जो है वो हमने V में लिया। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज है, इसको हम A/2 प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A/2 माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, ये A के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम मान लेते हैं A1 और इसको हम मान लेते हैं A2। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमेशा सिमेट्रिक होगी और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ पे हम इसको देख भी सकते हैं, जैसे A1 है तो A1 ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाना चाहिए, A1 आ जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि A1 हमारा सिमेट्रिक होगा। तो A1 ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होगा, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज की पावर T/2, यानी इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे। और हम जानते हैं कि A ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो ये हमारा किसके इक्वल हमने लिया है, A1 के इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि A1 ट्रांसपोज जो है वो A1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ A1 क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब A2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे A2 ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2 ट्रांसपोज। ये क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाई 2। ये हमारा किसके इक्वल रहेगा, A ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस A के इक्वल हो जाएगा, ये अपॉन 2। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। और ये हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने इसको A2 के इक्वल माना, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का A2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 हमारा सिमेट्रिक है और A2 हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, और A हमारी कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स थी, उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया था। और यहाँ से ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो W1 में बिलोंग कर जाएगा, ये W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो A बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि V जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का। तो यहाँ पे W1 प्लस W2 सबसेट था V का, और V सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का, तो ये इम्प्लाई करेगा W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू V। तो हैंस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस W1 प्लस W2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि W1 और W2 क्या हैं, जो है डायरेक्ट सम बना लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।